परमेश्वर का आपके लिए कि परमेश्वर ने आज इस मौके पर हम सबको इकट्ठा किया। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब जो जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो भी इच्छा है वो परमेश्वर पूरी करे। मैं नहीं जानता हूँ कि आपके मन में क्या है, मैं नहीं जानता हूँ कि आपको कौन सी चिंता सता रही है, मैं नहीं जानता हूँ कि आप किस लिए दुखी हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा प्रभु महान है, मेरा यीशु महान है। वो हर प्रार्थना को सुनता है और उस प्रार्थना को सिर्फ सुनता ही नहीं है, वो उनको पूरी भी करता है। धन्यवाद। आज जैसे मैंने टाइटल आपको बताया है कि जिस विश्वास के संग परमेश्वर अपने मुख से आपके लिए प्रॉमिसेस के वचनों को देता है, क्या उसी विश्वास से हम उन वचनों को ग्रहण करते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर यूं ही प्रॉमिस करता है, या उसका मंशा नहीं है कि वो हमारे जीवन में पूरी हो? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, बाइबल कहती है, जो भी है वो स्थिर है और चट्टान की तरह अटक है। आकाश और धरती टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसलिए जो वचन, जो प्रॉमिसेस परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, वो चाहता है कि हमारे जीवन में फुलफिल हो, वो पूरे हो। और मैं सच कह रहा हूं, जब उसके कहे हुए प्रॉमिसेस हमारे जीवन में फुलफिल होते हैं ना, वो बहुत आनंदित होता है, बहुत आनंदित होता है कि मेरे बच्चा आशीष पा रहा, मेरा बच्चा आनंद से है। जब आप आनंद से उसका नाम लेते हैं ना, जब आप उसे धन्यवाद कहते हैं, आपको पता है वो चाहता है कि हम उसे धन्यवाद कहें। जब आप उसे धन्यवाद कहते हैं ना, वो आनंद से अभिभूत हो जाता है। धन्यवाद, उसके स्वर्गदूत नाचते हैं कि एक बच्चे ने, एक आत्मा ने उसके लिए धन्यवाद कहा है। आप नहीं जानते, धन्यवाद, हमारी जबान से निकला हुआ धन्यवाद परमेश्वर को प्रिय है, परमेश्वर को प्यारा है। हालेलुया। तो आज हम इस वचन पर मनन करेंगे कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो उसको हमारे जीवन में काम करना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं काम करता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आप हमारे संग जुड़े हुए हैं और आगे भी जो लोग जुड़ेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अंत तक ठहरे रहेंगे, आज आप कुछ आशीष लेकर जाएंगे, आज आप निवारण लेके जाएंगे, आप सॉल्यूशन लेके जाएंगे कि क्यों हम उस प्रॉमिस को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख पाते। दुख की बात है कि हम नहीं देख पाते, हमें देखना चाहिए और नहीं देख पाते। हमें आशीषित रहना चाहिए, हम नहीं रह पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस मंजिल में, उस मंजिल की तरफ हमें आशा के साथ निहारना है, लेकिन हम चिंता में रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं उस दृश्य को, उस मन को, परमेश्वर के योजना को नहीं समझ पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब वो प्रॉमिस हमारे जीवन में आता है या हम उस प्रॉमिस को पढ़ते हैं, तो वो प्रॉमिस हमारे अंदर ग्रहण नहीं कर पाते। हम उसे सुनते हैं और वो यहां से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रॉमिस के लिए अपनी भूमि को तैयार नहीं किया है। कोई भी प्रॉमिस परमेश्वर का तब आपके जीवन में काम करेगा, तब उसमें फसल आएगी जब आपकी भूमि तैयार होगी। हमें अपनी भूमि को तैयार करना है। और भूमि कैसे तैयार होती है आपको बताऊं? उसकी आज्ञाओं पे चल के। उसने क्यों आज्ञाएं दी हैं? आप उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, आपकी भूमि तैयार होगी, आपकी भूमि उपजाऊ होगी, आपकी भूमि में फल लगने के योग्य आपकी भूमि हो जाएगी। फिर कोई भी वचन आपके अंदर जाएगा, फल आएगा, फसल आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने अपनी भूमि को तैयार कर लिया है। हेलो, बहुत जरूरी है कि आप अपनी भूमि को तैयार करें। और बहुत इजी है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलकर, हमें कुछ नहीं करना है, जो प्रभु ने कहा है हमें उसकी आज्ञाओं पे चलना है।
आप नहीं जानते कि जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं और परमेश्वर आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को तैयार करता है। जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को तैयार कर रहा होता है उस समय। हालेलुया। आप एक नए आदमी बन रहे होते हैं, आप में नया जीवन आ रहा होता है, आपके विचार बदल रहे होते हैं जब आप आज्ञाओं पे चल रहे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आज्ञाओं पे चलते हुए आपको दुख का सामना करना पड़ता होगा, हो सकता है आज्ञाओं पे चलते हुए आपको सताव का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, सताव में भी आनंद क्यों मनाया जाता है कि जब आप सताव में होते हैं तो आपका अंदरूनी मनुष्यत्व परमेश्वर तैयार कर रहा है। आप अंदर से तैयार हो रहे हैं, आपको नहीं पता। आप समझ रहे हैं कि मैं सताव में हूं, आप समझ रहे हैं कि मैं कलेश में हूं, लेकिन आपका सताव आपके लिए आनंद का जरिया बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर धीरज उत्पन्न कर रहा है, परमेश्वर आपके अंदर विश्वास उत्पन्न कर रहा है, परमेश्वर आपको खरा इंसान बना रहा है, परमेश्वर आपको सिद्धता की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो देख रहे हैं सताव, आप तो देख रहे हैं विपत्ति, लेकिन आपका अंदरूनी मनुष्यत्व तैयार हो रहा है, आपका अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप उन विपत्तियों में भी परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं। आप उन संकट में भी परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं। आप सताव में भी परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं। जब आप सताव में, जब आप विपत्ति में, जब आप दुख में, जब आप परीक्षाओं में परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, जब चल रहे होते हैं, तो आपका अंदरूनी मनुष्यत्व जो परमेश्वर के हाथ में है, जिसे परमेश्वर ने नया किया है, उसको मजबूत कर रहा होता है, उसे बलवंत कर रहा होता है। वो आप अंदर से बलवंत हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खजाना तो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। खजाना मेरे भाई आपके अंदर है, बाहर नहीं है। हम अपने बाहर के खजाने पर ज्यादा निगाह रखते हैं, मनस्पत अंदरूनी खजाने पर। इसलिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है जब आप विपत्ति में भी उसकी आज्ञाओं पर चल रहे होते हैं, जब आप विपत्तियों पर भी उस पर विश्वास कर रहे होते हैं। आपका अंदरूनी मनुष्यत्व परमेश्वर तैयार कर रहा होता है। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और आप जब विपत्ति से निकलते हैं ना, तब एक अद्भुत शांति आपको मिलती है, तब एक अद्भुत आनंद आपको मिलता है। आपको महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ हुआ है, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं कि मैं किस समय किसी से बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस स्थिति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उस स्थिति से आप गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं। अगर आप विपत्तियों में परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले हैं, तो जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, उस स्थिति से आप गुजर चुके हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके अंदर काम किया है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन अडिग है, वो अपना काम पूरा करके आएगा। हम वचन पे जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वचन पढ़ूंगा मैं आपके लिए, और एक एक वचन को समझाता रहूंगा। जिसने शेयर नहीं किया है, प्लीज शेयर करिए, ताकि और भाई बहन भी हम तक पहुंच सकें, और ये जो आज का आशीषित सेशन है, ये दूसरों को भी आशीष दे सके। मैं सच कह रहा हूं, आज अगर आपने धैर्य से एक एक शब्द को धैर्य से आपने सुना, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। पहला वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, यशाया 55 का, यशाया 55। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, हमारी बहन ने एक डाला है वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। 3:16। हालेलुया। अपनी महिमा के धन के अनुसार वो तुम्हें दान देगा। यस, वो दान कब मिलता है? जब आप विपत्ति में उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। यस, जब आप विपत्तियों में, संकट में, परीक्षाओं में जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, ये दान आपको मिलता है। खैर, मैं आपको परमेश्वर के प्रॉमिसेस के बारे में बता रहा हूं।
55, यशाया 55 का 10 और 11। देखिए यहां पर उदाहरण के साथ परमेश्वर बता रहा है कि मैं कैसे प्रोमिसेस देता हूं और वो प्रोमिसेस आपके जीवन में कैसे काम करते हैं। ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं और पृथ्वी को सींचे बिना वापस नहीं जाते और भूमि को उपजाऊ और फलदायी बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले। ये काम किसका है? उस बरसात का है। वो जो बरसात आकाश से आती है, ये काम उसका है कि जब वो धरती पर गिरती है, उस भूमि पर गिरती है, तो वहां पर उपज आती है, वहां पर फसल होती है, जिससे कि बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलती है। लेकिन अब आपके लिए क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए, 11वां वचन क्या कहता है? उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा। यस, निश्चय। यहां पर एक मोहर लगा दी है परमेश्वर ने कि मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे पूरा करके ही लौटेगा। यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो खाली नहीं है। परमेश्वर का वचन अगर आपके लिए है, वो अपना काम पूरा करके लौटेगा, क्योंकि ये उसका वादा है। उसके मुंह से निकला है। किसके मुंह से निकला है? परमेश्वर के मुंह से निकला है, किसी मनुष्य मुंह से नहीं निकला है। किसी मनुष्य ने आपको प्रॉमिस नहीं दिया है कि आप संदेह करें कि ये प्रॉमिस पूरा होगा या नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉमिस किसने दिया है? परमेश्वर ने कहा है कि जो मैंने तुझे प्रॉमिस दिया है वो अपना काम करेगा। लेकिन वो प्रॉमिस जब हम तक पहुंचता है, क्या हम उस प्रॉमिस को उसी विश्वास के साथ, उसी निश्चयता के साथ, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरा काम करेगा, क्या हम उसी विश्वास के संग, उसी बोझ के संग, उसी शक्ति के संग क्या हम ग्रहण करते हैं उस प्रॉमिस को कि जो परमेश्वर के मुंह से प्रॉमिस निकला है वो मेरे जीवन में काम करेगा। यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, वो मेरे जीवन में, मेरे आत्मा में काम करेगा, मेरे शरीर में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं यहां पर आपको मरियम के बारे में बताता हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मरियम एक कुमारी लड़की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय जो हालात थे, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बुरे हालात थे। जो इब्रानी थे, जो यहूदी थे, वो बहुत सताव में थे। उस समय महायाजक राजा हुआ करते थे सिकंदर के समय। हालेलुया। वो 400 साल का जो वक्त था वो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में है वो। तो उस समय यहूदियों की बहुत बुरी हालत थी। यहूदियों पर बहुत सताव था। यहूदियों को यूनानी भाषा बोलने के लिए कहा जाता था, यूनानी कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था, सब्त का दिन नहीं मना सकते थे, सुन्नत नहीं कर सकते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप इस चीज को समझिए। उस समय मरियम के पास परमेश्वर ने संदेश भेजा, और मरियम के पास परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, अपना प्रॉमिस भेजा, अपना वचन। क्या कहा उसने? जिब्राइल ने आकर कहा कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आच्छादित होगा और तू एक पुत्र को जनेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या किया मरियम ने? क्या किया मरियम ने? उस वचन को, अगर मैं चाहता हूं तो पढ़िए, आप हर कोई लिख सकता है। हालेलुया। लूका 1 का 38 पढ़िए। लूका 1 का 38 में वो क्या कहती है कि मैं तो तेरी दासी हूं, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। ध्यान दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया? लूका 1 का 38 में उसने क्या किया? उस प्रॉमिस को जो लेकर आया था जिब्राइल दूत, उसने अपनी आत्मा के गर्भ में रखा। उस प्रॉमिस को उसने कहां रखा? हालेलुया। शरीर में नहीं रखा। प्रॉब्लम क्या होता है, हम उस प्रॉमिस को, परमेश्वर के प्रॉमिस को शरीर में रखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है प्रॉमिस। परमेश्वर ने अच्छा प्रॉमिस कहा है, बहुत अच्छा प्रॉमिस है।
हम घर जाते हैं चर्च में, कहते हैं आज चर्च में परमेश्वर के प्रॉमिस हमने सुने, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। शरीर में हम सुनते फिर निकल जाते। इसने क्या किया? इसने क्या किया? मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं। सबसे पहले तो आप ये जानिए आप है कौन, आप प्रभु के कौन हैं। जब आप प्रॉमिस ले रहे हैं, जब उसका आशीष ले रहे हैं, आप है कौन? पुत्र हैं, पुत्री हैं, दासी हैं, कौन है? कितना प्यार करते हैं? किस नजर से परमेश्वर को देखते हैं आप? आपका नजरिया क्या है? आपके जीवन में परमेश्वर की हैसियत क्या है? कीमत क्या है उसकी? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की कीमत है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ही है, तो उसका हर प्रॉमिस आप अपनी आत्मा में लेंगे, जो उसने कहा है, उसने कहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जवानी में जब प्यार होता है, आपको पता है, जब नए लड़के लड़की 16 साल 17 साल का लड़का लड़की जब प्यार करता है और लड़की कहते तुम मेरे लिए क्या करोगे, वो कहता है मैं आसमान से सितारे तोड़ के लाऊंगा, वो विश्वास करती है, वो विश्वास करती है, हाँ यार अरे क्या मुझे लड़का मिला है, आसमान से सितारे तोड़ के लाएगा, अब तो शादी इसी से करूंगी और किसी से शादी नहीं करूंगी। तभी तो वो अपने माँ बाप को ठुकरा देती है, यार दोस्तों को ठुकरा देती है कि उसने, मेरे जो लड़का है उसने कहा है कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। जिस लड़की से मैं प्यार था वो कहती अरे मैं तेरे लिए कुछ भी करना, अपने घर छोड़ दूंगी, मैं काम करूंगी, तू नहीं होगा तो मैं तुझे खिलाऊंगी। लड़का कहता अरे वाह क्या लड़की मुझे मिली है, बस अब तो माँ बाप को छोड़ दूंगा, यार दोस्तों को छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, अब बस ये और मैं, हम एक अपना सुनहरा संसार बनाएंगे। लेकिन जैसे ही शादी होती है और वो जो वचन उनके मुख से निकले हैं वो फुस हो जाते हैं, 15 दिन के अंदर डाइवोर्स हो जाता है। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जो वचन कहे गए थे वो पूरे हो ही नहीं सकते, इसलिए हम आदमियों के वचन पर विश्वास करते हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन, जिस तरीके से आप अपने प्यार करने वाले को देखते हैं, अगर उसी तरीके से आपका पहला प्यार और आपका प्यार यीशु है, पिता है आपका अगर पहला प्यार मेरे भाई, और जो वो कहता है, जिस दिन आपने ये विश्वास कर लिया कि जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा, जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो होगा, आप देखिए आपके जीवन में अद्भुत आनंद आएगा, आपके जीवन में अद्भुत शक्ति का एहसास होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। मरियम ने क्या कहा? मैं तो तेरी दासी हूं और मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो, जो तूने कहा है वो घटे। तूने क्या कहा है कि पवित्र आत्मा मुझ पर आएगी, आच्छादित होगी और मैं गर्भवती बनूंगी। हालेलुया। उसने एक्सेप्ट किया, उसने जिब्राइल के वचन को, परमेश्वर के मुख से वचन के निकले हुए वचन को उसने कहा लिया अपने आत्मा के गर्भ में। हेलो, आत्मा के गर्भ में उस वचन को ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने प्रमाण दिया, उस वचन को लेकर वो आनंदित हुई, घबराई। उसने महसूस कर लिया ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। इसलिए 48 में क्या कहती है वो? 48 में क्या कहती है? क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। उस वचन को, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को मरियम ने इस तरीके से अपनी आत्मा में रखा कि वो आत्मा में अपने भविष्य को देखने लगी। वो उस वचन के आधार पर आत्मा में अपने भविष्य को देख रही है और वो कह रही, वो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भविष्य को देखकर कह रही है कि आने वाली पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उस वचन को लें, जब हम उस प्रॉमिस को लें, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। हम नहीं ले पाते। हमारे संग प्रॉब्लम क्या है? हमारे संग प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में सीमित करते हैं।
लिमिट दे देते हैं परमेश्वर की। मान लीजिए आपकी लड़की की शादी 28 साल की हो गई, आपकी लड़की 29 साल की हो गई, शादी हो गई और उसकी शादी नहीं हो रही, आप कहते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्लीज मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी बच्ची हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है और मैंने आपसे प्यार किया है और प्लीज अब मेरी बच्ची की शादी हो जानी चाहिए। 28 साल हो गई, 29 हो गई, 30 साल में भी वो आ गई बच्ची और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। आप कहते हैं क्या है यार, परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी मेरी बच्ची की शादी, नहीं होगी। आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आप उस वचन को निकाल देते हैं अपने अंदर, उस प्रॉमिस को निकाल देते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं जो कहूंगा वो करूंगा, निकाल देते हैं। आप नहीं समझते कि परमेश्वर की योजना क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस दिन आपने प्रार्थना की थी उसी दिन परमेश्वर की योजना आपके लिए शुरू हो गई थी। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी 28 साल में शादी होनी चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल समय पे आपकी बेटी की शादी होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपकी बेटी की शादी 38 साल में हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी बेटी के द्वारा वो इतिहास बनाए। आप नहीं जानते, क्योंकि आपने अपनी भूमि को तैयार नहीं किया। जिस दिन आप अपनी भूमि को तैयार करेंगे ना, उस दिन आप परमेश्वर के वचन के आशीष को पाएंगे और आप परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है वो चाहता है कि आपकी बेटी की शादी 38 साल में हो, और जब वो 38 साल में आएगी, क्योंकि वो अभी तक इतनी मैच्योर नहीं है, वो चाहता है कि उसे अपने राज्य में यूज करे, वो चाहता है कि उसे और बुद्धि दे, वो चाहता है कि उसे और तरीके से संवारे। और जब परमेश्वर के योग्य वो बन जाएगा, हालेलुया, तब परमेश्वर 38 साल में, 40 साल में उसकी शादी होगी और आप देखेंगे कि शादी के बाद अद्भुत आशीषित बच्चा मिले, उसे आपका लड़का मिला है और उसको अद्भुत आशीष दिया है। फिर आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि आपने उस वचन पर, क्योंकि आपने उस वचन को ग्रहण प्रॉपर नहीं किया, उस प्रॉमिस को आपने लिया ही नहीं। आई एम विद यू। इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि तू जातियों का पिता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम पिता होगा, तुझसे बहुत बहुत वंश पैदा होंगे। उसे दिखाया भी था, आकाश के तारे जितने, जमीन में जो कण है उसके जितने तेरे वंश पैदा होंगे, उतने तेरे बच्चे पैदा होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए कि तकरीबन 75 साल की उम्र में इब्राहिम घर छोड़कर आया उस देश, 75 का था वो, और परमेश्वर उसे बच्चा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? कभी आपने नहीं सोचा? परमेश्वर ने अपने मुख से निकाला कि तू पिता बनेगा, तुझसे एक बच्चा पैदा होगा। वो अपना वचन बोल चुका है, लेकिन 25 साल क्यों लगने हैं? क्योंकि इब्राहिम उस वचन को प्रॉपर तरीके से ग्रहण ही नहीं कर रहा है। 15वें अध्याय तक 4 वाचाएं बांध चुका परमेश्वर, और 15वां अध्याय में क्या कहता है? देखिए, सुनिए, आप सुनिए, आप खुद जांचेंगे कि परमेश्वर क्यों नहीं दे पा रहा है। देखिए, उत्पत्ति 15 अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने क्या कहा। अगर पहला मैं आपको वचन पढ़ के दिखाऊंगा, तो इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा प्रतिफल अति महान होगा। दूसरे में वो क्या कहता है? इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, तू मुझे क्या देगा? मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीएजर होगा। तू क्या देगा मुझे बच्चा? प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए, जब वो 75 का था, जब आपका कसदियों के शहर से आया वो, तो उसे परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, तेरे औलाद होगी, और वो कह रहा है मैं तुझे कैसे होगी औलाद? क्या देगा तो मुझे? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे देगा परमेश्वर? प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी उसके जीवन में? क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने उस वचन को लिया ही नहीं। आप जब तक परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को पूरी ईमानदारी के संग, पूरी निष्ठा के संग, पूरी विश्वास के संग जब तक नहीं लेंगे, क्यों नहीं होती चंगाइयां? आप चर्च में आइए, हमारे चर्च में परमेश्वर का अद्भुत आशीष है। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, बहुत आशीष मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। बहुत लोग आते हैं, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जिनको नहीं मिलता है वो विश्वास ही नहीं करते। संदेह उनके मन में आता है। खड़े हुए चर्च में, वो देख रहे हैं,
वो देख रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है काम, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ उस वचन को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के प्रॉमिस को ग्रहण नहीं किया उन्होंने। जैसे इब्राहिम ने, वो कह रहा है कि क्या तो मुझे देगा। अरे अगर तुझे विश्वास नहीं था तो तू क्यों आया? अपना देश छोड़कर, अपने माँ बाप को, अपने घर को छोड़कर क्यों आया तू? अगर तुझे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। और उसके बाद देखिए, जब वो हाजिरा के पास गया और इश्माइल पैदा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद भी 17वें में अगर देखेंगे, आप 17वें अध्याय में 17 का 18 अगर आप देखेंगे, 17 के 18 में, तब उसने बोला कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, तेरे तुझसे औलाद पैदा होगी। हालेलुया। वो पूरी कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज बता रहा हूं कि वो जब उससे बोलता है, इब्राहिम से बोलता है परमेश्वर के तुझसे औलाद होगी, तो क्या कहता है 18वां, क्या कहता है? इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। वो चाह ही नहीं रहा है, वो चाह ही नहीं रहा है कि मुझे औलाद हो, परमेश्वर का प्रॉमिस उसके जीवन में पूरा हो, वो चाह ही नहीं रहा है, उसके अंदर तड़प ही नहीं है। उसके अंदर, मेरे भाई, अगर आपके अंदर तड़प नहीं है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो, कैसे होगा? कैसे होगा मुझे बताइए। हालेलुया। आप खुद दीवार बने बैठे, इब्राहिम खुद दीवार बना बैठा है। हालेलुया। 25 साल पहले हो जाता, लेकिन वो विश्वास ही नहीं कर रहा। इसीलिए अब्राम का नाम इब्राहिम रखा परमेश्वर ने। इब्राहिम का मतलब क्या है? पिता। अब्राम ऊंचा पिता। हालेलुया। जातियों का पिता, यानी कि जब भी इसको लोग कहेंगे इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, तो इसको एहसास होगा, यस मैं जातियों का पिता हूं, मैं बहुत लोगों का पिता बनने वाला हूं, मैं बहुत लोगों का पिता हूं। हालेलुया। इसलिए उसने उसका नाम चेंज किया, अब्राम से इब्राहिम किया, ताकि उस नाम के द्वारा यह विश्वास करे कि यह पिता बनने वाला है। उस नाम के द्वारा यह विश्वास करे कि हां वो पिता बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो विश्वास ही नहीं कर रहा है। 25 साल लग गए, तब उसने जाकर 21 में उसने विश्वास किया। यस, जब वो खतने का वाचा बांधी, जब परमेश्वर ने उसे डांटा, तो उसने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे पास कई फोन आते हैं और मैं कईयों को बताता हूं, काउंसलिंग करता हूं, उनको समझाता हूं, क्यों हो रहे हैं आपके साथ ऐसा काम? अरे मेरा पिता जीवित है, मेरा प्रभु महान है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, उसके मुख से निकला हुआ कोई भी वाक्य फीका नहीं जाता है, जाया नहीं जाता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस विश्वास के संग परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस विश्वास के संग परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, जिस विश्वास के संग परमेश्वर आपको अपना प्रॉमिस देना चाहता है, आप उस विश्वास के संग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आप उस विश्वास के संग, आप वो विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पर जो आपको करना चाहिए। हालेलुया। आप वो विश्वास नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास, विपत्ति में विश्वास। इसहाक, जो कि इब्राहिम का बेटा था, अगर उत्पत्ति 26 आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर गरार में अकाल था, और ऐसा अकाल जो मिस्र से भी बड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वहां पर इसहाक था। इसहाक ने परमेश्वर से पूछा कि मैं जाऊं, मिस्र जाऊं या गरार में रहूं? परमेश्वर ने कहा तू गरार में रहे और मैं तेरे साथ हूं। क्या वचन बोला? देखिए, मैं आपके संग पढ़ता हूं। देखिए वही इसहाक, देखिए अब इसहाक जो कि इब्राहिम का बेटा था, उसने किस तरीके से वचन को ग्रहण किया। इसलिए दूसरा, वहां यहोवा ने उसे दर्शन दिया और कहा मिस्र देश को ना जाना, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में ठहरा रहे। तीसरा, तू इसी देश में रहे, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। क्या बोला वो? मैं तेरे साथ रहूंगा। कहां पर? अकाल में। कहां पर? विपत्ति में। कहां पर? संकट में। मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने क्या कहा? लोग जा रहे हैं, उसके जानने वाले, उसके दोस्त जा रहे हैं, उसके रिश्तेदार जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वहीं रुका हुआ है और क्या कर रहा है?
सिर्फ उस गरार शहर में, अकाल के देश में रह नहीं रहा है, उस बंजर भूमि को खोद कर खेती कर रहा है। हेलो, वो अंगीकार कर रहा है, वो दुनिया को बता रहा है, वो गवाही के रूप में सामने प्रकट है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। वो बता रहा है कि विपत्ति में मेरे साथ है। वो कह रहा है, परमेश्वर ने कहा है कि तू यहां रहे, मैं तेरे साथ भी रहूंगा और तुझे आशीष भी दूंगा। और आप जानते हैं, उस बंजर भूमि, उसने भूमि को नहीं देखा, उसने अकाल को नहीं देखा, उसने भूमि को नहीं देखा कि बंजर भूमि है, यहां कैसे उगेगी, ऊंट कटारे उग रहे हैं तो पानी भी नहीं है, कैसे खेती करूंगा मैं, स्थिति बहुत खराब है। परमेश्वर ने बोल तो दिया, लेकिन ना पानी है, ना मेरे पास कोई पानी डोलने के लिए, ना लोग हैं, कुछ है, सब जा रहे हैं, मैं अकेला हूं, मैं कैसे करूंगा। हेलो, उसने कुछ नहीं देखा, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने सिर्फ उस बंजर भूमि में जुताई करनी शुरू कर दी, जुताई करनी शुरू कर दी। हो सकता है लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे इसहाक पागल हो गया, तो अकाल है, क्या कर रहा है, चल हमारे संग में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और वो वहां पर रहा, वो वहां पर रहा। और बाइबल कहती है, उसने खेती की, उसने जुताई की, उसने बंजर भूमि को नहीं देखा, उसने मौसम को नहीं देखा, उसने बरसात को नहीं देखा, उसने लोगों को नहीं देखा, उसने सिर्फ परमेश्वर को देखा। उसने सिर्फ परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को देखा, उसने सिर्फ परमेश्वर के मुख से निकले हुए उस प्रॉमिस को देखा, और उस प्रॉमिस को, उस वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण कर लिया कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का आशीष मेरे साथ है। इस वचन को जिस दिन उसने ग्रहण किया, बाइबल कहती है, अगर इसी का 12वां वचन मैं आपको पढ़ूंगा, 26 का 12वां, तो इस प्रकार इसहाक ने उस देश की भूमि में बुआई की और उसी वर्ष उसने 100 गुणा फसल काटी। कितने गुणा? हेलो, 100 गुणा, 10% नहीं, 20% नहीं, 100% फसल काटी। और अगर आप वचन पढ़ेंगे, पूरा अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां के राजा से ज्यादा धनी हो गया वो उसी साल। उसी साल वो उस वहां के राजा से ज्यादा धनी हो गया हम विपत्ति में डर जाते हैं, क्योंकि विपत्ति में परमेश्वर के वचन को हमने अपनी आत्मा में नहीं लिया। हमने अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचन को नहीं लिया, हमने शरीर में लिया। हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हमने शरीर में लिया, आत्मा में नहीं लिया। जब आप आत्मा में उस वचन को नहीं लेंगे, वो शरीर में प्रकट कैसे होगा? कैसे होगा? मरियम ने आत्मा में लिया था, मरियम ने उस वचन को आत्मा में लिया था, और उस आत्मा के गर्भ से वो वचन उसके शरीर में प्रकट हुआ। हमें भी परमेश्वर के प्रॉमिस को अपनी आत्मा में लिख लेना है। इसहाक ने लिख लिया था कि परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हम कौन है? इब्राहिम के संतान। हमारा पिता कौन है? इब्राहिम। यानी कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब के जितने वादे हैं, किसके हैं? मेरे और आपके। अपनी आत्मा में लिख लीजिए, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है आशीष देने के लिए। इसलिए तड़पिए मत, दुख मत उठाइए, उदास मत होइए, मायूस मत होइए। समय हमारा है, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है, और वो मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, और मेरे अंदर है। कलुसियों 1:27 के हिसाब से वो मेरे अंदर है। मैंने उसको पहना हुआ है, और वो मेरे संग क्यों है? आशीष देने के लिए। वो मेरे संग क्यों है? आनंद देने के लिए। वो मेरे संग क्यों है? शांति देने के लिए। हेलो, अगर आप सो गए हैं तो जागिए मेरे भाई, आप मसीह हैं, जागिए और उन सारे प्रॉमिसेस को अपनी आत्मा में जगा दीजिए।
उन सारे प्रोमिसेस को अपनी आत्मा में अपना बना लीजिए। मेरा ये प्रॉमिस मेरा है, ये वचन मेरा है, ये आशीष मेरा है। आपकी सोच बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा ब्रदर आपका। लोग नहीं करते, नहीं कर पाते। इसहाक ने किया और एक ही साल में 100 गुना फसल प्राप्त किया और उस राजा से बड़ा आदमी बन गया। मार्था और मरियम के बारे में आपने सुना है ना, वो यीशु मसीह को जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो जानते थे, बाइबल में लिखा हुआ है। अगर 11वां अध्याय पढ़ेंगे, मैं आपके लिए निकालता हूं और आपके लिए पढ़ने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्था और मरियम से आप लोग मिलते हैं। हालेलुया। मार्था मरियम, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको सच बताने वाला चाहता हूं, आपको सच्चाई से मैं रूबरू करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मार्था और मरियम जानते थे कि यीशु कौन है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो जानते थे कि अंधों को उसने आंखें दी हैं, लंगड़ों को टांगे दी हैं, बहनों को कान दिए हैं, वो जानते थे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को एक सीमित, वो समझते थे कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में यहां पर आया, तो अभी परमेश्वर वाले काम नहीं कर सकता। यस, मरियम ने जाकर इससे पहले यीशु मसीह के सिर पर इत्र की बोतल फोड़ दी थी, उसकी सेवा की, बैठी है, उसके वचन सुन रही है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रही है। यही होता है हमारे संग, हम वचन सुनते हैं, समझ नहीं पाते कि हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते, उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाते। जब लाजर बीमार हुआ, उनका भाई, तो वहां पर संदेश वाहक को भेजा यीशु मसीह के पास कि भैया आपका जो दोस्त है वो बीमार हो गया। यीशु मसीह ने भी संदेश वाहक को संदेश दिया कि जाओ बोल दो मैं आऊंगा। यानी कि संदेश वाहक ने मार्था मरियम को बोल दिया कि यीशु मसीह आने वाला है। हेलो, उनको पता था कि यीशु मसीह आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह नहीं चाहते थे उसके पास जल्दी जाना। उन्होंने दोस्तों से कहा, अपने चेलों से कहा कि लाजर सो गया है, लेकिन मैं वहां 2 दिन के बाद जाऊंगा, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह किस लिए धरती पर आए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। वहां पर जाना परमेश्वर की महिमा के कारण। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह 2 दिन लेट आए। वो अलग चैप्टर है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि क्यों लेट आए, कैसे परमेश्वर की महिमा होनी थी, क्यों चीजें हैं। हालेलुया, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मार्था और मरियम जो जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन उन्होंने लाजर को कब्र में रख दिया, उन्होंने वेट नहीं किया। और जब यीशु मसीह आया, हेलो, जब यीशु मसीह आया, अगर आप 11 का 21 में देखेंगे, 11 का 21 में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, यूहन्ना 11 का 21 में जब यीशु मसीह आया तो मार्था आई वहां पर और बोली, मार्था ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ध्यान दीजिए इस शब्द को, इस रेवलेशन, इस प्रकाशन को समझने की कोशिश करिए। यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अब इस प्रकाशन, इस वचन को समझने के लिए 37वां वचन देखेंगे हम। 37 में उसने कहा, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली हैं, इस मनुष्य को मरने से नहीं रोक सकता? यानी कि वो ये विश्वास करते थे कि यीशु मसीह मरने से रोक सकता है, मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। हेलो, आप समझे? मार्था ये जानती थी, मरियम ये जानती थी कि यीशु मसीह मरने से रोक सकता है, लेकिन मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहती है 21 में कि प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अब भी मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। देखिए, ध्यान दीजिए, हमारी भी स्थिति यही है। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। फिर बात होती है, ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रही है, यीशु मसीह से ज्यादा ज्ञानी समझ रही है मार्था अपने आप को। फिर वो कहती है, फिर मार्था कहती है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। अरे हेलो, पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। इतनी ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान है मार्था जी, आपको इतना बड़ा ज्ञान है। आपके सामने साक्षात आप ये अंगीकार करती हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आप ये अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह जी उठे, मतलब कि आपको जिलाएगा,
लेकिन इतना बड़ा ज्ञान है, आपको एहसास नहीं कि सामने कौन खड़ा हुआ, आप जानते हैं परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन अभी वो तो मनुष्य के रूप में है ना, वो नहीं ठीक कर सकता है। वो मरने से रोक सकता है लेकिन मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी होती हैं, हमारा धंधा खराब चल रहा है ना, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे धंधे को ठीक कर देगा, विश्वास है। हमारा धंधा बिल्कुल ठप हो जाएगा ना, नहीं तो ठप हो गया धंधा, अब क्या है, अब कुछ नहीं रह गया, अब कैसे होगा, अब हमारा जीवन कैसे होगा, पूरा खत्म हो गया, ठंडा हो गया, भूचाल आया, बाढ़ आई, एक हमारा पार्टनर था उसने हमको धोखा दे दिया, खत्म हो गया, पूरा धंधा खत्म हो गया, अब कैसे होगा। तब हम विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह मरी हुई चीज को भी जिंदा कर सकता है। हेलो, आपका धंधा अगर मर चुका है, यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। आपके अंदर क्या कहा था, सारा की जो हालत थी मरी हुई थी, उसने उसमें जीवन डाल दिया। सारा की जो हालत थी, इब्राहिम की पत्नी, उसकी हालत मरी हुई थी, उसमें उसने जीवन डाल दिया। मेरे भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर है। आप उसके वचन को ग्रहण करिए, यही तो होता है। हम उसे सीमित समझते हैं, हम समझते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे बच्चे को जो अभी तक है हालेलुया, अगर सांसें चल रही हैं, अगर बीमार है, हालेलुया, मेरा बच्चा बीमार है, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ठीक कर देगा। मेरा बच्चा बीमार है, हालेलुया, उसकी सांसें चल रही हैं, उसको सांस नहीं ले पा रही है, हालेलुया, वो खांस रहा है, उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही है, यीशु मसीह ठीक कर सकता है, यीशु मसीह ठीक कर सकता है। वो देख नहीं पा रहा है, यीशु मसीह उसको ठीक कर सकता है, हालेलुया। जहां पता है अरे वो तो मर गया, अरे अब क्या होगा, ये तो मर चुका है, अब प्रेज़ द लॉर्ड, ये तो मर चुका है। हाँ, जिंदा होती, सांसें चलती, चाहे वो नहीं देख पा रहा, यीशु मसीह जला देंगे। बहरा हो गया, यीशु मसीह ठीक कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल नहीं पा रहा, यीशु मसीह जबान दे देंगे। लेकिन अभी ये क्या हुआ, ये तो मर गया है, और आप उम्मीद छोड़ देते हैं, उस वचन को अपने अंदर से निकाल देते हैं जो उसका है। मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाएगा तो वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आपका बच्चा खराब हो चुका है, आपका बच्चा ड्रग्स लेता है, हो सकता है आपका बच्चा आपको मारता हो, उम्मीद मत हारिए, यीशु है, यीशु है मेरे भाई मेरी बहन, वो आपकी समस्या को सुलझाएगा। हो सकता है आपका पति बिल्कुल आवारा निकल गया हो सकता है आपका पति आपके सामने किसी दूसरी औरत के संग सोता हो सकता है आपका पति आपको मारता हो, और आप कहती हो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं मेरी बहन, नहीं ही हो सकता है। यीशु जीवन है, यीशु में सामर्थ्य है। मरी हुई चीज को जीवन देने वाला सिर्फ यीशु है और कोई नहीं है। कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है, सिर्फ यीशु, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो जीवन देता है, जो मुर्दों में जीवन देता है। आपकी समस्या अगर मर गई है, आपकी बेटी अगर मर गई है, आपका पति अगर मर गया है, आपका धंधा अगर मर गया है, विश्वास के संग उस जीवित वचन को अपने अंदर ग्रहण करिए, अपनी आत्मा में ग्रहण करिए कि मेरा यीशु जिंदा है। मेरे यीशु ने लहू बहाया मेरे लिए, मेरा यीशु जिंदा है और मेरी हालत सुधरेगी। मेरा यीशु निकालेगा रास्ते, मेरा यीशु मुझे जीवन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए मेरे भाई। शैतान हमारे इस विश्वास को कमजोर करता है। जो प्रभु ने कहा है वो होगा, आपकी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर यीशु आपको निकाल कर नया कर देगा, जीवन देगा। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, अगर किसी ने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए, ये वचन दुनिया तक पहुंचने चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो मायूस बैठे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं
जिन्होंने जीने की आस छोड़ दी है। बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसी बहनें हैं जिनके फोन आते हैं, मैं रोता हूं, उनकी कहानियां सुनकर मैं रोता हूं कि उनके संग क्या हो रहा है। अगर वो ये देख रही हैं तो वो समझ रही हैं मुझे, मैं रोता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बहन, यीशु उम्मीद है, यीशु जीवन है, यीशु ज्योति है। अब बिल्कुल मत घबराइए। आपकी मरी हुई स्थिति, उसको जीवन देगा परमेश्वर। एक दिन आपका पति आपको मान देगा, एक दिन आपका पति आपको सुख देगा। आपके बच्चे अगर बहक गए हैं वापस आएंगे। उस वचन को अपने हृदय में बसा लीजिए, आत्मा में बसा लीजिए और आनंद से, उन्माद से अंगीकार करिए कि यीशु मुझे जीवन देगा, यीशु मेरी हर समस्या का समाधान करेगा, यीशु मेरे परिवार को आशीष देगा, यीशु मेरे परिवार को एक करेगा और मुझे सुख देगा, मुझे आशीष देगा, मुझे सफलता देगा, मेरे बच्चों को आशीष देगा। वो दिन आएगा। इस विश्वास को कभी मत अपने अंदर से मत जाने दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद। इसलिए जिस विश्वास के संग परमेश्वर आपको प्रॉमिस देता है ना, उसी विश्वास के संग उसे ग्रहण करिए। मेरा अच्छा होगा, मुझे परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे साथ हूं। इसहाक ने कहा है, इसहाक ने बता देता है, उसने क्या कहा परमेश्वर ने, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। वो वचन आपके लिए है। परमेश्वर कह रहा है, जो भी मेरा भाई बहन देख रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। इन दो वचनों को अपने अंदर बसा लीजिए कि वो आपके साथ रहेगा और आपको आशीष देगा। आत्मा में इन शब्दों को, इन आशीषों को, इन प्रोमिसेस को बसा लीजिए मेरी बहन। मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा और आनंद और धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। आज से अच्छा ही होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में आत्मा शिफा है। परमेश्वर तू महान है, महिमा और आदर के योग्य तू है पिता। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुख मांगता हूँ। दयालु पिता, जो मेरी बहन रो रही है इस समय, जिसकी आंखों में आंसू है परमेश्वर, उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछ दे परमेश्वर। जो मेरा भाई उदास है, दयालु पिता उसको आशीष दे, आशीष से उनमें एक आशा जागे, इन भाई बहनों में आशा जागे और तेरे आशीष को ये ग्रहण कर सके और तेरे बन सके। धन्यवाद देता हूँ। जो भाई बहन भी देख रहे हैं उनके लिए आशीष मांगता हूँ। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग मिलेंगे सोमवार को। कल मैं किसी और पेज पर आ रहा हूँ, शनिवार को है, एक दूसरे भाई हैं उनके पेज पर हूँ। अगर आप फेसबुक पे होंगे तो देख सकते हैं, एक अच्छा विषय लेकर। लेकिन इस पेज पर मैं सोमवार को मिलूंगा शाम को 7 बजे, और यूट्यूब पे आप यही संदेश कुछ दिनों के बाद देख पाएंगे। और देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मैं सच कह रहा हूँ, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अद्भुत आशीष, अद्भुत प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।